हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर की। तो जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड थी कि गोल्ड और सिल्वर की एनालिसिस भी लाओ, तो अब हम देखेंगे कि 14 फरवरी को गोल्ड एंड सिल्वर किस तरीके से बिहेव किया मार्केट क्लोज होने तक। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकता है 17 फरवरी को, मंडे को। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लें, और मैंने ईएमए के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो जाकर भी आप देख सकते हो। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने दी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो लाइव मार्केट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है। देखो अब गोल्ड फरवरी का किस तरीके से किस तरीके से गोल्ड बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो गोल्ड में सबसे पहला हमारा इसमें पहली स्टेप होगी इसका ट्रेंड पता करना। तो देखो इसमें एक नीचे से ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से देखो, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। देखो जी, यहाँ पर मार्केट आया, बाउंस किया, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आया, कोई पैटर्न बनाया, बाउंस किया, फिर घूम के फिर आया, फिर इसने डब्ल्यू बनाया, फिर बाउंस किया, फिर इसके करीब आने वाला था लेकिन ये सपोर्ट मिल गया तो यहीं से बाउंस कर गया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन पर आएगा, जैसे फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा, फिर बाउंस करेगा, जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के रिटेस्ट दे के वापस नहीं निकल जाता कोई पैटर्न बना के, तब तक हम इसमें बियरिश नहीं हो सकते। तो गोल्ड का व्यू यहाँ से लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड का है। अब हम इसको छोटी टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि छोटी टाइम फ्रेम पे ही हमें 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर किस तरीके के मूव हमें दे सकता है। तो देखो अभी गोल्ड क्या कर रहा है, सबसे टॉप पे देखो, ये गोल्ड यहाँ पर आपको 86,370 के आसपास से ये टच करके वापस आया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखो इसमें आप लोगों को एम पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा होगा अपसाइड में। ये डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं। देखो मार्केट नीचे से गया, ये एक इसने रिटेस्ट लिया, वापस गया, सेम जोन 86,370 के आसपास से फिर इसमें सेलिंग आई। मतलब 86,370 इसके पास काफ़ी सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। ये इसमें रेसिस्टेंस बन गया है अब, और यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है एम पैटर्न बनने की तरफ निकल रहा है। अगर ये इसका रिटेस्ट नीचे क्लोज करता है, अगले दिन रिटेस्ट देता है और फिर निकलता है, तो ही इसमें आप बियरिश हो सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो क्या करता है ना, वो डाउन ट्रेंड के पैटर्न बना के सेलर को फंसा के फिर से अपसाइड की तरफ निकल जाता है। या मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या करता है, अप ट्रेंड के पैटर्न बना के बायर को फंसाता है और नीचे निकल जाता है। तो इसमें अभी क्या चल रहा है, गोल्ड में अभी अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट ये बियरिश पैटर्न बना रहा है एम। अगर ये एम पैटर्न क्लियरली सक्सेसफुल होता है तो हम इसमें बियरिश जाएंगे, अदरवाइज इसको हम 86,370 के ऊपर निकलने का ट्राई करेंगे। अगर ये 370 के ऊपर निकल जाता है, 86,370 के ऊपर, तो हम इसमें फिर से बुलिश हो जाएंगे, अदरवाइज हम इसमें बियरिश ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके टारगेट क्या क्या है, वो हम इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार वो देख लेते हैं। अब देखो एक इसमें रेसिस्टेंस मिलेगा इसको, ये 83,875 का। उसके बाद इसमें सीधा रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो आपको मिल सकता है यहाँ पर 81,886 पे एक आपको रेसिस्टेंस यहाँ मिलेगा। तो अब देखो मैं सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ किस तरीके से ये बिहेव कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको डाउन साइड में आना है तो ये बन रहा है एम पैटर्न। देखो ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से अब देखो जैसे ये 84,550 के नीचे क्लोज कर देगा तो इसके लिए टारगेट ओपन हो जाएगा 83,875। ठीक है, इसके नीचे भी अगर क्लोज करता है स्ट्रांगली तो ये नीचे टारगेट मिलेगा 81,886, और इसके नीचे भी क्लोज करता है तो फिर हमें और डाउन साइड का टारगेट मिलेगा। ये तो हो गया डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए देखो, अप साइड के लिए ये क्या कर सकता है ना, अप साइड के लिए ट्रैप करके निकल सकता है। हो सकता है यहाँ पर आए और 83,875 से यहाँ से सीधा हैमर कैंडल बन के उठे और मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ निकल जाए। जैसे ही 86,370 को निकालेगा, रिटेस्ट देगा, हम अपसाइड की तरफ इसमें प्लान करने लगेंगे। अपसाइड की तरफ कितना भी जा सकता है क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अब हम देखते हैं इसको आवली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। देखो आवली टाइम फ्रेम पे भी जिन लोगों को एम पैटर्न काइंड ऑफ दिख रहा है ना, वो लोग समझ सकते हैं कि इसमें एम पैटर्न भी बन सकता है। लेकिन हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में है तो एम पैटर्न फेल करके मार्केट ऊपर चला जाए। ये देखो
ये आया नीचे, यहाँ से फिर आया नीचे। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो ये टारगेट मिलेगा, और इसके नीचे भी क्लोज किया 83,875 के नीचे, तो सीधा सीधा इसका टारगेट पहला पॉइंट इसको मिलेगा ये 82,930, ये इसका पहला सपोर्ट होगा। उसके नीचे जाएगा तो 81,886, ये इसका अगला सपोर्ट होगा। और इसको भी निकाल देता है तो फिर डाउन साइड में इसको और सपोर्ट कहाँ मिलेगा, उसके बाद डाउन साइड में आप ये इसका सपोर्ट पकड़ सकते हो 80,280 का। ठीक है, ये तो डाउन साइड में हो गए। अब देखो डाउन साइड के मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ क्या हो सकते हैं लेवल इसके। अब ये एम पैटर्न बना के आपके सामने नीचे आया, अगर इसको डाउन साइड नहीं निकलना होगा, डाउन साइड निकलना होगा तो ये सीधा सीधा क्या काम करेगा ना, 84,550 को निकालेगा, सीधा हिट करेगा 83,890, उसके बाद सीधा यहाँ पर रिटेस्ट देके सीधा निकल आएगा ये जोन आपको मिलेगा 82,890 वाला। और इसके नीचे भी निकलता है तो फिर और हम डाउन साइड में इसके प्लान कर सकते हैं, वो मार्केट को लेके आएगा 81,886। उसके नीचे भी निकलता है तो डाउन साइड में 80,279, ये इसके डाउन साइड के टारगेट हो गए। अप साइड में निकलेगा तो ये सेलर को फंसा के निकलेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके निकलेगा। किस तरीके से, सपोज करो यहाँ तक आया, यहाँ के बाद हो सकता है कोई पैटर्न बना के इस तरीके से, जब ये नीचे से आके जब ये 84,710 को निकाले तो फिर इसमें एकदम से मूव आएगी, जो इसको पहली मूव लेकर आएगी 85,670 तक, और उसके ऊपर ये जो हमारा हाई पॉइंट है 86,370, और इसके यहाँ से याद रखना सेलिंग आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर भी क्लोज करके अगर ऊपर निकलता है तो अपसाइड के लेवल इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई गोल्ड की एनालिसिस। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर की एनालिसिस, क्योंकि लोग आप सब ने बोला था गोल्ड और सिल्वर दोनों की एनालिसिस आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने सिल्वर का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लिया है। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका ट्रेंड कौन सा है। तो देखो जब से ये ट्रेंड लाइन चल रही है तब तक इसमें अप ट्रेंड में मार्केट रहेगा सिल्वर में। किस तरीके से, देखो जब तक ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, यहाँ आएगा बाउंस करेगा, फिर आएगा फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा फिर बाउंस करेगा, फिर आएगा फिर बाउंस करेगा। अब ये फिर आ रहा है, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ठीक है, अदरवाइज ये क्लोज करता है नीचे की तरफ निकलेगा तो हम डाउन साइड में नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम सिल्वर में बियरिश नहीं हो सकते। अब देखो इसके लिए सिल्वर ने क्या कहाँ तक टच करके आया, 1,60,000 तक टच करके आया, 1,58,000 या 60 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई है सिल्वर का। वहाँ से इसमें एम पैटर्न बना, ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अपसाइड गया 1,00,000 के आसपास, यहाँ से इसने एम पैटर्न बनाया और सेलिंग इसमें कंटिन्यू हो गई। इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। अब देखो इसने निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई स्ट्रॉन्ग। अब हम अगले दिन देखते हैं कि ये इसको एक्टिवेट करके नीचे आती है या फिर से फंसा के ऊपर निकल जाती है। ये मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोगों को और पिक्चर क्लियर समझ आ जाए। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ। देखो वीडियो को लाइक कर दो यार, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी 96,000 से लेके 96,500, ये एक बफर जोन है। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने निकलने की कोशिश करी, ये तो देखो ये जो बफर जोन है ना, ये 450 पॉइंट 500 पॉइंट का बफर जोन है। इसके ऊपर मार्केट ने हैमर बनाया, निकलने की कोशिश भी करी, लेकिन फिर 98,350 के आसपास से सेलिंग आ गई, उसमें एम पैटर्न बना और मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब देखो क्या बन रहा है, अब अगले दिन हो सकता है क्या करे, यहाँ से ऊपर जाए, इसका रिटेस्ट ले, मार्केट फटाक से नीचे फिर आ जाए, 93,650 तक मार्केट फिर आ सकता है। लेकिन मैं आपको इसमें एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ कौन कौन से लेवल इसमें मिल सकते हैं। देखो सिंपल से लेवल हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है सिल्वर में। एक इसको आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप और लेवल मार्क करना चाहो तो आपको ये लेवल भी इसमें मिल सकता है, ये लेवल भी आप इसमें पकड़ सकते हो। 94,670 के आसपास का लेवल इसमें मिल सकता है। अब देखो मैं इसमें एनालिसिस करके बताता हूँ कि डाउन साइड के लेवल अगर आप ढूंढना चाहो तो कहाँ आपको डाउन साइड के लेवल मिल सकते हैं। देखो ये अगर यहीं पर ओपन होता है, मान के चलते हैं, तो इसमें अगला टारगेट आपको दिख रहा है 94,670। जैसे ही 94,670 के पास आएगा और इसके नीचे भी अगर क्लोज करता है और निकलता है तो फिर इसके लिए अगला टारगेट मिलेगा 93,660। ठीक है, 93,660
660 जैसे ही मिला, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, क्योंकि पहले भी किया था मार्केट रिवर्स। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है और रिटेस्ट देकर निकलता है, देखो क्लोजिंग करने पर अगर आप जाओगे तो इसी तरीके से फंस जाओगे। क्लोजिंग करी रेड कैंडल ने, अगली कैंडल ने रिटेस्ट नहीं दिया, सबको फंसा के ऊपर निकल गई। इसीलिए इसमें रेड कैंडल बनने देना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनने देना, उसके बाद अगली रेड कैंडल को तोड़ने देना, वो होता है सक्सेसफुल रिटेस्ट। तब इसमें आप डाउन साइड की तरफ जाओगे, और डाउन साइड की तरफ अगर जाओगे तो फिर आपको कौन कौन से लेवल मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये पता करना कि हमें फंसना कैसे नहीं है। जो इंसान फंसेगा नहीं वो इंसान निकल जाएगा, जो फंस जाएगा ट्रेड में वो उसके लिए दिक्कत है। आप लूजिंग ट्रेड में, लॉस वाले ट्रेड में कभी मत फंसो, उसको निकाल के जल्दी से जल्दी निकल जाओ। देखो ये लेवल तोड़ा, रिटेस्ट दिया 94,670 का, तो अगला टारगेट मिलेगा इसको 93,650। इसके नीचे भी निकला, याद रखना ये जो जोन है ना ये फंसाने वाला जोन है। ये देखो यहाँ पे फंसाया था, तो प्रॉपर रिटेस्ट आने देना, उसके बाद निकलना। जैसे ही 93,660 निकलेगा तो अगला टारगेट मिल जाएगा 91,750, और 91,750 को निकालता है तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल ओपन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 91,000 का ओपन होगा, 91,000, देखो 91,000 का लेवल ओपन हो सकता है, उसके बाद सीधा सीधा 90,000 का। मुझे फिर हज़ार पॉइंट डाउन साइड में इसमें नज़र आ रहे हैं। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो 91,750 को तोड़ता है तो ये तो होगा डाउन साइड के लेवल। अब देखो अगर इसको अप साइड में निकलना है तो ये किस तरीके से निकलेगा। ये जो आज की कैंडल बनी है ना, ये बहुत खतरनाक कैंडल बनी है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। देखो कितनी खतरनाक रिजेक्शन आया है यहाँ से। इस रिजेक्शन को भरना वापस बहुत डिफिकल्ट होगा इसके लिए। इसको 96,000, अब मेरी सलाह मानो ना, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आप इसको कहाँ तक ट्रेड मत करो। अगर ये इसी जोन में, या तो डाउन साइड में आएगा तो इस ट्रेंड लाइन से वापस मार्केट उठ सकता है। कौन सी ट्रेंड लाइन से, देखो यहाँ से आया, जाने दो, छोटे छोटे ट्रेड करना। यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पर आएगा तो ये 89,800 के आसपास से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई ना कोई पैटर्न बना के वापस उठ सकता है, और यहाँ से भी उठ सकता है, 91,750 से भी उठ सकता है। लेकिन इसमें आपको बुलिश कहाँ पर होना है। देखो मार्केट अगर अप साइड नीचे ट्रेंड लाइन के पास से आके नहीं निकलता, यहीं कहीं से रिवर्स होता है, तो आपको एकदम से अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है तो आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसमें बड़ा जो ट्रेड आएगा ना वो 96,500 के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही आएगा। जब तक 96,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सीधा सीधा फास्ट लेवल खुलेगा 98,350 के आसपास का। 98,100 मान लो आप, सीधा सीधा मोटा मान लो 98,000 का मान लो आप। 96,500 निकालता है तो सीधा लेवल खुल जाएगा 98,100 का, ठीक है। उसके बाद 96,100 निकालता है तो इसके लिए एक और रेसिस्टेंस मिलेगा आपको 98,350 तक का। तो ये 200 पॉइंट का बफर जोन होगा। कौन कौन से 200 पॉइंट का बफर जोन होगा वो भी मैं बना देता हूँ। देखो ये इसका बफर जोन हो गया। इस बफर जोन को अगर निकालता है मार्केट, अगर इसको निकालता है 98,350 को, 98,100 से लेके 98,350, ये 250 पॉइंट का बफर जोन है। इसको अगर मार्केट निकालता है तो मार्केट अगला लेवल हिट करेगा सीधा सीधा 1 लाख का अप साइड में। तो ये हो गए सिल्वर के लेवल। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।